आप देख रहे हैं फॉर यू कोचिंग सर्कल। मैं हूं उसामा नूर। तो गाइस हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने क्या करना था कि हमारे पास वैल्यूज़ दी होती हैं, हमने उसको जो है इक्वलिटी उसकी फाइंड आउट करनी होती है। तो देखिए क्या करना है जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो इसका पार्ट नंबर 1, a प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास है c प्लस ए, यानी कि a को हमने क्या करना है c में प्लस करवाना है और c को क्या करना है जी a में प्लस करवाना है, और दोनों साइडों का आंसर हमने इक्वल लेके आना है। तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस सी जो है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे पहले होगी आपने आगे जो वैल्यूज़ जो वेरिएबल यहाँ पे होगा, जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो इधर पहले होगा उसकी वैल्यू पहले लिखेंगे, बाद में दूसरे की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ये हमारे पास था a प्लस सी, तो पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे a की, वो है 1 2 3। उसके बाद हमारे पास है जी 2 3 और 1। उसके बाद है जी 1 -1 और 0, ठीक है। प्लस करवा लेंगे हम c की क्या वैल्यू है जी हमारे पास यहाँ पे, c हमारे पास है -1 0 और 0। उसके बाद 0 माइनस का 2 और 3। उसके बाद है जी 1 1 और 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, काम वही है, सारा कुछ वही है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये था कि ये हमने जो है वो एक इक्वेशन की फॉर्म में बना के दे दिया गया है। तो चलें हम इसको भी ऐड करवा लेते हैं जी। a प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस इंटू माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के उसको लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वेरिएबल इकट्ठे आ जाएं, और सॉरी दो साइन इकट्ठे आ जाएं, तो आप एक को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 2 प्लस 0 3 प्लस 0। उसके बाद हमारे पास है जी 2 प्लस 0। उसके बाद हमारे पास है 3 प्लस इंटू माइनस का 2। उसके बाद है जी 1 प्लस 3। लास्ट पे हमारे पास है जी लास्ट वाली रो जो हमारे पास है वो है जी 1 प्लस 1। उसके बाद है जी -1 प्लस 1 और 0 प्लस का 2 आ जाएगा जी। क्या हमने फाइंड करना है जी, a प्लस सी हमने फाइंड आउट करना था। तो ये हमारे पास प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -1 में से 1 जाएगा बाकी 0, 2 में से 0 ऐड होगा तो 2, 3 में 0 ऐड होगा तो 3, और 2 में 0 ऐड होगा तो 2, 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएंगे बाकी 1, और 1 प्लस 3 होगा तो 4, 1 प्लस 1 होगा तो 2, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2। ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी राइट हैंड साइड चेक करेंगे कि उसका आंसर क्या आता है। तो चले हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। वो हमारे पास है जी c प्लस ए, क्या है c प्लस ए। तो अब किसकी वैल्यूज पहले लिखेंगे हम लोग, c की वैल्यू पहले लिखेंगे और a की वैल्यू हम लोग बाद में लिखेंगे। वो है जी -1 0 और 0। उसके बाद है जी 0 माइनस का 2 और 3। उसके बाद है 1 1 और 2। हमने क्या करवाना है जी प्लस, a की वैल्यू हमारे पास है जी 1 2 और 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी 2 3 और 1, और उसके बाद है जी 1 -1 और 0, ठीक है। ये हमारे पास थी a की वैल्यूज़। अब हमने इनको भी ऐड करवा लेना है। तो a प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -1 प्लस 1, 0 प्लस 2। उसके बाद जी 0 प्लस 3। उसके बाद 0 प्लस क्या आ जाएगा जी 2। उसके बाद -2 प्लस का 3। उसके बाद 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस इंटू माइनस का 1 और 2 प्लस 0। ये हमारे पास आ गया जी। c प्लस ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 2 3 2, ये 3 में से 2 जाएंगे बाकी 1, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, प्लस माइनस माइनस 0, और ये हमारे पास क्या आ गया जी 2 आ गया, ठीक है। तो देखें अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो वो राइट हैंड साइड के आई थिंक बिल्कुल सेम है। 0 है यहाँ पे, 0 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है, इधर भी 1 है, ये 4 है तो ये भी 4 आया, ये 2 है तो ये भी 2 आया, ये 0 है तो ये भी 0, ये 2 है तो ये भी 2 आया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई, राइट हैंड साइड के इक्वल हुई। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड के। ये था हमारे पास आंसर उसका कि जब हमने
एक इक्वेशन की एक साइड लेफ्ट साइड को सोल्व किया तो वो राइट के इक्वल आ गई, तो इसलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। काम कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है वो सेम यही क्वेश्चन है, सेम इसी तरह है, वो आप लोग खुद करेंगे। पार्ट नंबर 4 मैं आप लोगों को करवाऊंगा, वो भी बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता, तो मैं खुद जो है वो आपको करवाऊंगा ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है वो समझ आ जाए इन क्वेश्चंस की। पार्ट नंबर हमारे पास है जी इसका 4। पार्ट नंबर 4 में हमने क्या करना है जी, a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इसकी एक साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले लें और फिर राइट हैंड साइड लेके दोनों को सोल्व कर लेंगे जी। यहाँ पे हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी a प्लस बी प्लस ए है। ठीक है, तो a की हमारे पास पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, इसीलिए पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं जी। वो है b प्लस ए इज इक्वल टू, यानी कि पहले किसकी वैल्यू b की, बाद में किसकी वैल्यू a की। b हमारे पास है जी 1 -1 और 1, ये हमारे पास है जी 2 -2 और 2, उसके बाद है जी 3 1 और 3। ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, वो है जी 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी 2 3 और 1, फिर है जी 1 -1 और 0। ठीक है, अब देखें हमने करना क्या था कि हमने तो फाइंड करना था b प्लस ए। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं जी। b प्लस ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 3 माइनस का 2 + 3, सॉरी ये 2 है। उसके बाद जी 2 + 1 3 + 1 1 प्लस माइनस -1 और 3 + 0, तो ये हमारे पास b प्लस ए आ गया इज इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा, बाकी हमारे पास 1, 3 और 1 4, 2 + 2 हमारे पास 4, ये हमारे पास 3 में से 2 गया, बाकी 1 और 2 + 1 हमारे पास 3 और 1 हमारे पास 4, 1 - 1 0, 3 + 0 हमारे पास 3। तो ये हमारे पास क्या आया, b प्लस ए आया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस ए फाइंड करना था, यानी कि अब जो आंसर ये आया है इसमें दोबारा किसको ऐड करवाना है, a की वैल्यूज को दोबारा ऐड करवा देंगे। तो a प्लस बी प्लस ए इक्वल टू हमारे पास, पहले हम लोग किसकी वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले क्या है, a है, इसलिए हम जब a की वैल्यू पहले लिखेंगे तो हमारे पास है जी 1 2 और 3। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी 2 3 और 1, उसके बाद है जी 1 -1 और 0, प्लस हमने करवा देना है जी किसके साथ, जो ये आंसर आया है 2 1 और 4। ठीक है, 4 1 और 3 4 0 और 3। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, इसको ऐड करवा लेते हैं, 1 + 2, उसके बाद जी 2 + 1 3 + 4, उसके बाद 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 0 + 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 + 2 3, 2 + 1 जी 3 + 4 जी हमारे पास 7, 4 + 2 हमारे पास 6, 3 + 1 हमारे पास 4, 3 + 1 हमारे पास 4, 3 + 1 5, और ये माइनस का 1, और ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने किसका फाइंड करना है, अब हमने राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड करना है। राइट हैंड साइड क्या है, ये आप लोग देख लें कि यानी कि पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उसके बाद हमने जो उसके साथ वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज को ऐड करवाना है। तो ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब इसको रेज करके मैं आपको राइट हैंड साइड निकाल के दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इनकी समझ आ रही होगी। तो मज़ीद जो है मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बता रहा हूँ। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को सोल्व करवा लेते हैं जी। राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी 2a + b
यानी कि ए की वैल्यू को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है और फिर बी से ऐड करवा देना है। तो पहले हम 2a फाइंड करेंगे। 2a का मतलब है कि 2 की वैल्यू को a से मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पे मैं बाहर 2 लिख लेता हूँ। ये हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 2a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी, 2 4 3, ठीक है। 3 को 2 से सॉरी मल्टीप्लाई करवाएंगे 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, ठीक है। उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 6, ये आया 4, ये 6, ये हमारे पास 2 वैसे ही आ जाएगा, ये भी 2, ये माइनस का 2 और ये 0, ठीक है। ये आया 2a का आंसर। किसका आंसर आया, 2a का आंसर। अब हमने फाइंड क्या करना था, 2a प्लस b हमने फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम लोग पहले 2a की वैल्यू लिखेंगे, 2 4 6 4 6 2, ठीक है। 2 माइनस का 2 और 0 प्लस करवाना है जी हमने किससे, b की वैल्यू से। b हमारे पास है 1 माइनस का 1 और 1, 2 माइनस 2 और 2, 3 और 1 और 3, ये हमने ऐड करवाना था जी। अब देखें गाइस, हम लोग इसको ऐड करवा लेते हैं यहाँ पे। ये आंसर रहने दें क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। हमने इसको किसके इक्वल लेके आना है, राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो इसलिए हम लोग जो है वो इसको नहीं छेड़ेंगे। अब देखिए क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जी, ये हमने 2a प्लस b उसका आंसर फाइंड आउट करना है जी। तो 2 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस इंटू माइनस का 1 आ जाएगा और 6 प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा जी, 4 प्लस 2 आ जाएगा और बाद में हमारे पास आ जाएगा जी 6 प्लस इंटू माइनस का 2 आ जाएगा और 2 प्लस 2 आ जाएगा और फिर आ जाएगा जी 2 प्लस 3 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 आ जाएगा और 0 प्लस क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया 3, 4 में से 1 जाएगा बाकी 3, 6 प्लस 1 करेंगे तो 7, 4 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 6 में से 2 जाएंगे बाकी 4, 2 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 4, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, 2 में से 1 जाएगा तो बाकी माइनस का 1 और ये 3 एज इट इज़। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी जी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड करना है, ए हमारे पास दिया गया है 1 और बी दिया गया है। हमने पहले पार्ट में 3a प्लस माइनस 2b फाइंड करना है और दूसरे में 2a का ट्रांसपोज इक्वल टू सॉरी माइनस 3b का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। तो मैं आपको जो है वो इसी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से जो है वो समझा देता हूँ, क्योंकि पार्ट नंबर 2 मैं करवाऊँगा, पार्ट नंबर जो 1 है वो आप लोग खुद कर सकते होंगे। 6 इस काबिल बना दूंगा आपको कि आप लोग जो है वो पार्ट नंबर खुद 1 को खुद सॉल्व कर सकें। 3 और 4, उसके बाद हमारे पास है b 0 7 माइनस का 3 और 8। फाइंड आउट हमने क्या करना है जी, 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड आउट करना है जी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्ट नंबर ये हमारे पास है 2, ठीक है। पहले हम 2a का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, 2a का ट्रांसपोज। तो पहले हम a का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं जी। a का ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है जी, रोज़ को कॉलम में 1 माइनस का 2 आ जाएगा और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करवा देते हैं जी। ये था हमारे पास a का ट्रांसपोज। इसी तरह हम यहाँ पे b का ट्रांसपोज फाइंड करवा लेते हैं जी। b का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा जी, 0 और 7 माइनस 3 और 8, ये आ गया b का ट्रांसपोज। अब हमने 2a का ट्रांसपोज यानी कि 2 को a के ट्रांसपोज से हमने क्या करवा देना है जी, मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। इधर हमने 3b के ट्रांसपोज 3b के ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है, 0 माइनस 3 और 7 और 8, ठीक है। अब 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 2 ज़ार 6 और ये माइनस का 4, ये 8, उसके बाद ये हमारे पास है
3b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 माइनस का 9 और 21 और ये हमारे पास 24 हो जाएगा जी। अब हमने करना क्या है, 2a के ट्रांसपोज को करवाना है माइनस 3b के ट्रांसपोज के साथ। तो जब हम ये करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज हमारे पास आया है जी 2 6 माइनस का 4 और 8 माइनस हमारे पास आ जाएगा जी 0 माइनस 9 और 21 और 24। ठीक है, अब ऐड करवा लें इनको जी। 2a का ट्रांसपोज हमारे पास आ रहा है जी 3b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 माइनस 0 6 माइनस माइनस क्या आ जाएगा जी प्लस 9। ठीक है, माइनस 4 प्लस का 21 8 माइनस का 24। ये हमारे पास 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 में से 0 गए बाकी 0, 6 में से 6 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 9 करेंगे तो 15, 21 में से जो है माइनस 4 जाएगा बाकी 17 और 24 में से 8 जाएंगे बाकी 16। तो ये था हमारे पास बेटा इसका आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, उसमें हमने जो चीज़ें फाइंड करनी थी वो 2a का ट्रांसपोज था माइनस 3b का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना था। ठीक है, पहले मैंने a का ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर मैंने b का ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर 2 को a के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाना था तो मैंने 2 को a के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 को b के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाना था तो मैंने 3 को b के ट्रांसपोज से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसका ये आंसर आ गया, इसका ये आंसर आ गया। अब 2a के ट्रांसपोज को माइनस करवाना था 3b के ट्रांसपोज के साथ तो मैंने 2a के ट्रांसपोज को माइनस करवा दिया 3b के ट्रांसपोज के साथ। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो आपको बोर्ड के अंदर पेपर आता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ज़रा ध्यान से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है जी 2 × 2 4 माइनस 3 और a, ठीक है, प्लस 3 × 1b 8 माइनस का 4 इज इक्वल टू हमारे पास है जी 7 10 18 और 1। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है गाइस। तो a और b की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, चले आए देखते हैं जी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का 6, 2 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2a प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3b और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 24, 3 को जो है -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को -4 से जब आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी माइनस का 12 इक्वल टू 7 10 18 और 1। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इसलिए हम इनको ऐड करवा देंगे जी। ये हमारे पास 4 + 3 8 + 3b, उसके बाद -6 प्लस का 24 2a प्लस माइनस का 12 इज इक्वल टू हमारे पास 7 10 18 और 1। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग जब प्लस करवा रहे हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है जी। 4 + 3 करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 7, 8 + 3b एज इट इज़, 24 में से 6 माइनस करवाएंगे बाकी 18, ये हमारे पास 2a - 12 करवाएंगे तो ये हो नहीं सकता, इसलिए 2a - 12 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू ये हमारे पास 7 10 18 और ये आ गया जी 1। अब बेटा क्या है, जो चीज़ हमने मेन चीज़ यहाँ पे देखनी है, हमने सबसे पहले लेक्चर में
यही सीखा था कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, दूसरी बात उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज है वो भी सेम होगी, तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वाली एंट्रीज भी आपस में इक्वल हैं, इनका ऑर्डर भी क्या है, सेम है। अगर हम चेक करना चाहें तो ये देखें, ये 7 है, ये भी क्या होगा, 7 होगा। ये हमारे पास है 8 + 3b इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे हम इसको रख लेंगे 8 + 3b इज इक्वल टू हमारे पास है जी 10 के, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये 18 है और इधर भी क्या है, 18 है। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी 2a - 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि अंदर वाली एंट्रीज भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। देखें ना, पहली के इक्वल है तो फिर दूसरी के इक्वल होगी ना, ऑलराइट, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड है वो थर्ड के इक्वल है, तो फोर्थ वाली क्या होगी, फोर्थ के इक्वल होगी, कोई मसला नहीं है हमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। देखें क्या करना है, ये 8 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का, 10 - 8, ये हमारे पास 3b इज इक्वल टू 10 में से 8 जाएंगे, बाकी 2 बच जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाए क्या आ जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2 ओवर क्या आ जाएगा, 3। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया जी, ये हमारे पास है जी b का आंसर। अब इसी तरह हमने आंसर निकालना है जी a का, ये 2a इज इक्वल टू 1 + 12, 2a इज इक्वल 12 + 1 13, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये किसका आंसर आ गया जी, ये हमारे पास a का आंसर आ गया। ये था a का आंसर और ये था b का आंसर। हमने क्या फाइंड करना था, a और b की वैल्यूज फाइंड करनी थी, वही हमने कर ली हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी, बहुत आसान क्वेश्चन था और ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार ये बात अवेयरनेस दे रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को बहुत गौर से करना है, बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो बहुत ही आसान है। हमने उसमें क्या बताना है कि कौन सा मैट्रिक सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है, ये भी आप लोग अभी सीखेंगे और इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन पेपर में भी आने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 8, उसमें हमारे पास a की वैल्यू है जी 1 2 0 1, ठीक है, और b हमारे पास है जी 1 1 2 और 0, ठीक है। इसका पार्ट नंबर मैं आप लोगों को 1 खुद करवाऊंगा, 2 आप लोग करेंगे, ठीक है। देखते हैं जी 1 में क्या करना है, वो कहता है a + b उसका होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक है। सेम जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला किया है, बिल्कुल वही करना है। पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ जी। लेफ्ट हैंड साइड है a + b उसका होल ट्रांसपोज, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज बाद में है। तो पहले हम लोग जो है वो ट्रांसपोज a+ यानी कि अंदर वाली वैल्यू इसको सोल्व करेंगे, तो वो हमारे पास है a + b यानी कि 1 2 0 और 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 1 2 और 0, ठीक है। a + b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0, ठीक है। ये हमारे पास आया a + b इज इक्वल टू 2 2 और 1 3, ये हमारे पास 2 और ये क्या आ गया जी 1 आ गया। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है यानी कि a + b उसका होल का ट्रांसपोज लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा जी, इसकी रोज को कॉलम में चेंज करवा दें, वो आ जाएगा जी 2 3, ठीक है, और दूसरी जानब आ जाएगा जी 2 और 1। ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब यहाँ से हम लोग राइट हैंड साइड को सोल्व करना शुरू कर देते हैं जी। राइट हैंड साइड में वो कहता है कि पहले a का ट्रांसपोज फिर b का ट्रांसपोज, और जो उनके आंसर हैं उनको आपने प्लस करवाना है। तो मैं यहाँ पे a का ट्रांसपोज ले लेता हूँ जी। a का ट्रांसपोज 1 2 0 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास b का ट्रांसपोज आ जाएगा, वो क्या है जी 1 1 2 और 0, ठीक है। अब हमने करना क्या है जी, हमने करना है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज हमारे पास आया जी 1 + 1, ठीक है। यहाँ पे सॉरी आप लोग पहले a की वैल्यू लिख लें, फिर आप b की वैल्यू लिख लेना 1 2 1 0, ठीक है। अब a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज करवा लेते हैं जी। क्या आ जाएगा 1 + 1 करेंगे तो 2,
ठीक है, 0 + 2 करवाएंगे तो 2, 2 + 1 करवाएंगे तो 3 और 1 + 0 करवाएंगे तो 1। अब अगर आप लोग ये आंसर और ये आंसर देखें तो दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है जी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है जी। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1। अब सेम इसी तरह है, उसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस है, यहाँ पे मैंने प्लस करवाया है, आपने वहाँ पे माइनस करवाना है वैल्यूज़ को। जो आंसर आएंगे लेफ्ट और राइट का वही आपके आंसर होंगे। बहुत आसान मेथड था, बहुत ही इजी काम है। अब इसका पार्ट नंबर मैं 3 आप लोगों को करवाऊंगा, पार्ट नंबर 5 आप लोग खुद कर सकते हैं जी। उसके बाद पार्ट नंबर 4 करवाऊंगा, तो पार्ट नंबर 6 आप लोग खुद कर सकते हैं। बहुत आसान काम है। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है जी, वो कहता है कि a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कि वो हमने बताना है कि क्या वो सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, सिर्फ यही काम हमने बताना है। ये है जी पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब देखें, पहले हमने a का ट्रांसपोज ले लेना है, यहाँ पे ही a का ट्रांसपोज ले लें जी। a का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 0 और 1। ठीक है, अब उसको a में प्लस करवा देना है, a + a का ट्रांसपोज आ जाएगा जी। 1 2 0 और 1 प्लस हमारे पास हो जाएगा जी, क्या आ जाएगा, 1 0 2 और 1। ये देखें, ये मैंने a की वैल्यू लिखी है, ये a के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी है। अब हमने क्या करना है जी, इनको ऐड करवा लेना है। a + a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 + 1 करवाएंगे तो 2, 2 + 0 करवाएंगे तो 2। ठीक है, 0 + 2 करवाएंगे तो 2, 1 + 1 करवाएंगे तो हमारे पास 2। ठीक है, ये क्या आया, a + a का ट्रांसपोज। हमने क्या कहा था, सिमेट्रिक की डेफिनेशन अगर हमने आपको याद हो तो क्या की थी कि जो a का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं, कोई मैट्रिक्स हमारे पास a दिया हुआ है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वही आंसर देता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज हमने लेना है, इसको चेक करना है इज सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक। क्योंकि हमने ये ऊपर जो वैल्यू निकाली है ये a + a के ट्रांसपोज की निकाली है। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। जब आप लोगों ने b का वाला पार्ट इसका करना है, यानी कि आगे वाला पार्ट आप लोग खुद करेंगे, तो उसमें भी आपने क्या करना है, उसमें भी आपने यही चेक करना है। पहले उनको यहाँ तक सोल्व करना है, उस जो आंसर आएगा उसको आपने चेक करना है कि क्या वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेते हैं, a + a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास इसका होल ट्रांसपोज, यानी कि इस वैल्यूज़ का होल ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी 2 2 2 2 ही रहेगा। तो ये देखें, ये इसके इक्वल है। तो यानी कि a + a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a + a के ट्रांसपोज के इक्वल आया है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इज सिमेट्रिक। अगर ना आता तो फिर ये हमारे पास क्या होता, स्क्यू सिमेट्रिक होता। अब इसका पार्ट नंबर 4 चेक कर लेते हैं। वो स्क्यू सिमेट्रिक हमने बताना है जी। स्क्यू सिमेट्रिक का तो आपको पता ही है कि किस तरह होता है, कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और वो माइनस इसके आंसर, अगर इसके माइनस के इक्वल आएगा तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आए गाइस देखते हैं, ये हमने a का ट्रांसपोज लिया हुआ है और ये हमारे पास है a, यानी कि वो कहता है a - a का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, स्क्यू है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं जी हम लोग। a - a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 और 1 सॉरी 0 और 1। ठीक है, माइनस आ जाएगा हमारे पास 1 2 0 और 1। ठीक है, अब ये हमारे पास है जी a - a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 - 1 0, 2 - 0 करेंगे तो 2। ठीक है, 0 - का 2 करेंगे तो माइनस का 2, 1 - 1 करेंगे तो 0। ठीक है, ये हमारे पास आया a - a का ट्रांसपोज। अब हमने इसका ट्रांसपोज चेक करना है जी। जब इसका ट्रांसपोज चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 0 2 माइनस का 2 और 0। अगर मैं इसको देखें ना, ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। फिर ऊपर वाले के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेता हूँ a - a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, एक माइनस बाहर आ जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा 0 2 माइनस का 2 और 0। ठीक है, अब ये देखें, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे a - a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू a - a के ट्रांसपोज के इक्वल है। इज क्या आ जाएगा जी हमारे पास, इज स्क्यू सिमेट्रिक
ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया जी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो गाइस ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.8